हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्न। दोस्तों, नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप चाहे कितना भी पढ़ लें इसको, ये कभी ख़त्म नहीं होता। इस पर नए नए लॉजिक बनते हैं। हर बार एग्जाम में नए लॉजिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप जितना पढ़ लेंगे उतना कम है। नए नए लॉजिक आपको पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 13 का रिलेशन आपका 36 से है, तो 15 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, ये बात आपको समझनी है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है इस प्रश्न में। यहाँ पर 13 है, कुछ भी करके आप 36 बना सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर नहीं बना सकते, मल्टीपल में नहीं आता। अगर मैं 1 और 3 दोनों को जोड़ दूंगा 4, तो 4 के मल्टीपल में भी नहीं आता, ना तो स्क्वायर में आता क्यू, ना क्यूब में आता 36। तो ऐसे तो नहीं बनेगा। तो देखिए क्या लॉजिक यहाँ पर हो रहा है, पहले आप उसको देख लिए। हमको कोई दो संख्या ऐसी लेनी है जिससे ये भी बन जाए और आपका ये भी बन जाए, दोनों एक ही संख्या से। तो देखिए सबसे पहले मैं 13 बनाता हूँ। तो 13 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 9 + 4, दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 9 और 4 कितना होता है, 13। भाई दो संख्या मैंने ऐसी ली जिनसे 13 बन गया, और इन्हीं दो संख्याओं से 36 बनाऊँगा। तो 9 × 4 करूँ तो 9 चौके कितना होता है, 36 होता है। तो मैंने दोनों संख्या ऐसी ली हैं जिनसे ये दोनों संख्याएं बन गई। यहाँ पर भी मुझे दो संख्या ऐसी लेनी होंगी जिससे 15 भी बन जाए और ये वाली संख्या भी हमारी बन जाए। तो कौन कौन सी संख्या ले सकता हूँ 15 बनाने के लिए? 10 और 5 भी ले सकते हैं, 12 और 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी संख्या लेनी है कि 15 तो बनेगा ही बनेगा, बाद में ये संख्या भी बन जाए, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, एक संख्या 8 ले लेता हूँ, दूसरी संख्या 7, 8 7 15 होता है। अब इन्हीं दो संख्याओं का क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो 8 × 7, 8 7 कितना होता है, 56 होता है। बी ऑप्शन में 56 दे रखा है, ये सही आंसर हो गया। आप दोस्तों 10 और 5 भी ले सकते हैं, 10 और 5 ले सकते हैं, लेकिन 10 5 का मल्टीप्लाई 50 होगा, 50 ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। 12 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 12 3 36 होता है, 36 भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जो आपका क्वेश्चन मार्क वाली संख्या यहाँ पर ऑप्शन में दे रखी हो। आई दोस्तों बात समझ में? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 3 का रिलेशन 30 से है, तो 4 का रिलेशन क्या? देखिए 3 से आपको 30 बनाना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 10 से करूं तो 30, उसी तरीके से यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई मैं 10 से करूँगा, 4 × 40, लेकिन 40 कहीं भी मुझे ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो ये तरीका मेरा मल्टीप्लाई वाला गलत हो गया, कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। 30 कैसे बना सकते हैं 3 से? अगर आप 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब करें प्लस 3 को ही कर दें, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और उसमें प्लस 3 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 30। जिस संख्या का क्यूब किया है उसी को जोड़ा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा 4 है, तो मैं 4 का क्यूब करूँ और प्लस 4 को ही उसमें जोड़ दूँ। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और प्लस 4 को ही उसमें जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 68। 68 आपका बी ऑप्शन में दे रखा है, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, प्रश्न भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 2:0, 3 क्या? जहां पर 0 आ जाता है वो प्रश्न थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, जिसमें 0 आ जाता है। अब देखिए आपको क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 आप कैसे बना सकते हैं, देखिए प्रश्न को समझिए। आपको यहाँ दे रखा है 2, अगर आप दोस्तों 2 का क्यूब कर दें तो कितना होता है, 8 होता है, लेकिन आपको 0 बनाना है। तो 8 से आप क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए अगर आप 8 में से 8 को ही माइनस कर दें तो आपको 0 बनेगा। अब आप कहेंगे सर हमने 2 का क्यों किया है, हम 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आएगा, और 4 में से 4 माइनस कर देंगे तब भी 0। क्लियर? 2 दे रखा है, अगर मैं 2 में से भी सीधा सीधा 2 माइनस कर दूंगा तब भी 0। लेकिन हमारा यहाँ पर भी लॉजिक लगना चाहिए, और लॉजिक लगने के बाद जो ऑप्शन में दे रखा वहाँ पर आंसर मैच होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्यूब करके बताया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा 3 है तो मैं 3 का क्यूब करूँगा, ठीक है। 3 का क्यूब करूँगा, 3 का क्यूब करूँगा, 3 का क्यूब कितना, 27। मैंने दोस्तों यहाँ पर 8 को माइनस किया, तो मैं यहाँ पर भी 8 को माइनस करूँगा, तो 27 में से 8 जाएगा कितना, 19। 19 आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। क्यूब वाले तरीके से आंसर मेरा निकल गया। भाई मैंने यहाँ पर 8 घटाया तो मैं यहाँ पर भी 8 घटाऊँगा। अगर मैं स्क्वायर वाले तरीके से करूँ, जैसे कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 9, ठीक है। ये भाई हमने यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाले तरीके में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम 4 घटा रहे हैं तो यहाँ पर भी 4 घटाएंगे, तो कितना आना चाहिए, 5। 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3 है, तो 3 में से देखिए 2 में से 2 घटाया 0, अब मैं 3 में से 3 घटा दूंगा तो 0,
क्या 0 ऑप्शन में है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा देखिए क्यूब वाला तरीका मैच हो रहा है दोनों ही जगह पर, तो वही तरीका तो लगाएंगे हम। आई समझ में बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25 दे रखा है, 20 दे रखा है, 56 दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए 25 से आपको क्या करना है? 20 का रिलेशन। इस 25 और इस 20 का रिलेशन, अगर मैं 25 में से 5 घटा दूंगा 20, 56 में से भी 5 घटा दूंगा 51, 51 तो ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, तो ये तरीका तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है? 2 दे रखा है और 5, यही दो संख्याएं तो 2 और 5। अगर इन 2 और 5 का आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना मिलेगा? 2 25 10, 10 नहीं आपको 20 चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इस 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 20 मिल जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से ये दो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं आपको? 5 और 6 आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जिस तरीके से 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से 5 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई, 5 6 के 30। मल्टीप्लाई होने के बाद जो संख्या आई थी उसका मल्टीप्लाई 2 में किया, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई के बाद जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 30 दूने का कितना? 60। 60 आपका सी ऑप्शन में ये मैच हो गया, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 99 का रिलेशन 9 से है, तो 999 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा? अब देखिए इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये प्रश्न आपका दिमाग चकरा जाएगा। इस प्रश्न को देखकर दिमाग चकरा जाएगा। मैं पहले ही कहता हूं कि नंबर एनालॉजी में नए नए लॉजिक बनते हैं, नई नई संख्याएं अलग बदल के दी जाती हैं, जिससे कि इंसान फंस जाता है, स्टूडेंट फंस जाता है क्वेश्चन में। लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। देखिए 99 से 9 बनाना है, इस 99 से आपको 9 बनाना है, ठीक है? तो देखिए 99 से 9 आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप इस 9 को और इस 9 को दोनों को जोड़ लें, ये आपको 9 दे रखा है, ये भी 9 दे रखा है, अगर आप दोनों को जोड़ लें तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 18। 18 हो जाएगा। आपके पास कितने 9 हैं? 1 और 1, 2 9 ही तो हैं, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना मिलेगा? 9 मिल जाएगा आपको ये। तो 99 से 9 किस तरीके से मिला? समझ में आया? दोनों 9 को आपने जोड़ करके, 2 9 है तो 2 से डिवाइड किया, 9 मिला। उसी तरीके से यहाँ पर आप फाइंड करेंगे रिलेशन, ठीक है? यहाँ पर 2 9 थे, दोनों को जोड़ लिया। यहाँ पर आपके पास 3 9 है तो तीनों को जोड़ेंगे। 9 + 9 + 9 कितना हो जाएगा? 9 18 27 हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पर 2 9 थे तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 3 9 है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 3 9 का 27, 9 बार जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और 9 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49 दे रखा है, 85 दे रखा है, और दोनों ही जगह पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो रिलेशन आपको फाइंड होगा वही रिलेशन आपको यहाँ पर दोनों जगह बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या संख्या दे रखी है? 4 और 9। भाई 4 और 9 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 13 होता है। 8 और 5 को जोड़ूंगा तो ये भी 13 होता है। तो दोनों को जोड़ने पर मुझे सेम संख्या मिली, 13 और 13। तो यहाँ पर दोनों जगह जोड़ने के बाद सेम संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है? 5 और 7 को जोड़ूंगा 12, 8 5 13, ये गलत हो गया। यहाँ 12 मिल रहा है, यहाँ पर 13, ये गलत। 6 और 2 8 और ये 15, ये भी गलत। 9 और 5 14, 6 और 7 13, ये भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा अपने आप सही, लेकिन चेक करेंगे। 8 7 15, 6 और 9 भी 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 87 आ जाएगा, यहाँ पर 69 आ जाएगा। क्लियर? डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 75 है, 93 है, 84 है, यहाँ पर क्या आएगा? थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं, लेकिन लॉजिक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको। स्क्वायर का या फिर क्यूब का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, मल्टीपल का भी कोई लॉजिक नहीं है। जब ऐसा लॉजिक हमारा नहीं बनता तो हम क्या करते हैं? सीधा सीधा ऐड करेंगे। अब देखिए 7 और 5 को मैं सीधा सीधा ऐड करूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 12। और 9 और 3 को ऐड करूँ तो ये भी सीधा सीधा मुझे 12 ही मिल जाएगा। और 8 और 4 को ऐड करूँ तो ये भी मुझे सीधा सीधा 12 ही मिल जाएगा। भाई देखिए इन दोनों का रिलेशन मेरा 12 12 मिला है, तो इन दोनों का रिलेशन भी मेरा 12 12 मिलेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर 12 मिला है तो यहाँ पर भी 12 मिलेगा। अब किन संख्याओं को जोड़ने से 12 मिलेगा? अगर 5 और 7 को आप जोड़ दें तो आपको कितना मिलेगा? 12। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 57। दोनों को जोड़ेंगे 12 मिलेगा। 4 और 3 को जोड़ने से 7 मिलेगा, गलत। 9 और 2 11, ये भी गलत। 6 5 11, ये भी गलत। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, और सबकी समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 23 दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा?
ऐसे प्रश्न से भी स्टूडेंट का दिमाग चकरा जाता है। लेकिन अगर आपको प्राइम नंबर सीरीज मालूम है, प्राइम नंबर अगर आपको मालूम है प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आपको तुरंत दिमाग में ये बात आ जाएगी कि सभी संख्याएं तो हमारी यहाँ पर प्राइम नंबर दे रखी हैं। भाई 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर, तो इसका मतलब यहाँ भी प्राइम नंबर आएगा। अब ऑप्शन में देखिए 31 प्राइम नंबर होता है आपका, 29 भी प्राइम नंबर होता है, 27 प्राइम नहीं होता, 25 भी, ये तो पहले से हटा दीजिए, ये आपके प्राइम नहीं होते। अब आपको थोड़ी सी जानकारी मैं ये दे देता हूँ कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। जैसे कि यहाँ पर 27 है, प्राइम नंबर वो होते हैं या तो स्वयं से कटेंगे या 1 से। अब 27 आपका दोस्तों 1 से तो कटेगा ही, 3 से भी कट जाएगा और 27 से भी कट जाएगा। लेकिन प्राइम नंबर वो होते हैं या तो 1 से कटे या फिर स्वयं 27 से ही कटता और बीच में किसी संख्या से नहीं कटता। भाई 27 तो ये आपका 9 से भी कट जाएगा। उसी तरीके से ये आपका 25 रहेगा, 25 आपका 5 से भी कटेगा, आपका दोस्तों 25 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और 25 आपका दोस्तों यहाँ पर 25 से भी कट जाएगा आपका। क्लियर, 25 आपका 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा और 1 से भी कट जाएगा। भाई प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से कटें या फिर जो संख्या स्वयं दे रखी है उससे। ये तो 3 संख्याओं से कट रहा है, ये 4 से। अब मैं 31 को ले लूँ, यहाँ पर 31 को ले लूँ तो ये 1 से कटेगा और आपका 31 से ही कटेगा और बीच में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 31 को काट दे। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। उसी तरीके से अगर मैं 29 की बात करूं तो ये 1 से कटेगा और स्वयं 29 से कटेगा, बीच में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 29 को काट दे। तो जो संख्याएं स्वयं से कटें या फिर 1 से कटें वही प्राइम होते हैं, और जो संख्या अदर संख्याओं से भी कट जाए वो प्राइम नंबर नहीं होते। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं ये जानकारी आपको पता चल गई। उसी तरीके से 2 भी एक ऐसी संख्या या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से, तो इसका मतलब प्राइम नंबर हो गया। 3 भी ऐसी संख्या है जो 3 से कटेगी और 1 से, तो ये भी प्राइम हो गया। 23 ऐसी संख्या 1 से कटेगी और 23 से कटेगी, तो ये भी प्राइम हो गया। तो यहाँ पर भी कोई प्राइम नंबर आएगा। 31 और 29 2 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर आएगा वही बताना। देखिए 2 के अगला वाला प्राइम नंबर यहाँ पर दे रखा है, जो 2 के बाद में आता है वही तो दे रखा है। उसी तरीके से 23 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आएगा वो लिख देंगे। तो 23 के बाद में तो पहले 29 ही तो आएगा। भाई 31 तो बाद में आएगा, पहले 29 आएगा। यहाँ पर 2 के जस्ट अगला वाला दे रखा है, तो 23 के जस्ट अगला वाला 29 होगा। 29 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में जानकारी अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 का रिलेशन 66 से है, तो 8 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। आप 4 से 66 के पास कैसे पहुँच सकते हैं। आप जानते हैं स्क्वायर करके तो नहीं, लेकिन क्यूब करके पहुँच सकते हैं। अगर आप 4 का क्यूब करें तो 4 का क्यूब कितना होता है आप जानते हैं 64, लेकिन यहाँ पर तो 66 दे रखा है। तो 64 में क्या करेंगे आप 2 जोड़ेंगे तो आपको 66 मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 8। भाई यहाँ पर 4 था, हमने 4 का क्यूब किया, यहाँ 8 है तो मैं 8 का क्यूब करूँगा। 8 का क्यूब कितना होता है 512। यहाँ पर 2 जोड़ा गया तो यहाँ पर भी 2 जोड़ दीजिए। 512 में 2 जोड़ेंगे 514 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। कहाँ दे रखा है 514, आप बोलेंगे पहले ही ऑप्शन में सही कर दीजिए, हमने सही कर दिया। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपको एक काम करना है कि कमेंट बॉक्स में हमको ये बताना है कि वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ज़रूर बताना है। और वीडियो का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 11 AM, सुबह 11, फिर उसके बाद में 3 PM, दोपहर को 3 PM और उसके बाद में रात को 8 PM। हम एक दिन में ये 3 वीडियो अपलोड करते हैं। हो सकता है कभी भी कोई इमरजेंसी या कोई ज़रूरी काम आ जाता है तो कोई एक वीडियो यहाँ पर मिस हो जाता है। अगर सुबह में कोई ज़रूरी काम हमको आ गया तो हम हो सकता है 11 बजे वाला वीडियो ना अपलोड कर पाएँ, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये तीनों टाइम का वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।